माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस टेस्ट के लिए आप लोग एकदम फुल तैयारी करके आए होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सबसे पहले तो हम यही आप लोगों से पूछेंगे कि कितने बच्चे आज के इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए तैयारी करके आए हैं और कितने बच्चे ऐसे ही आ गए हैं कि हाँ सर, हम ठीक ठाक बस क्लास में ही पढ़ लिए हैं, हम ऐसे ही जवाब दे सकते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप लोग तैयारी करके आए हैं तो फिर बताइए, और अगर तैयारी नहीं भी करके आए हैं तो भी बताइए। यहां पर आंसर देने से मतलब है, समझ में आ गया ना। अगर आप क्लास में ही पूरा समझ लिए हैं, अगर सही आंसर दे रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए भाई, आज आप लोग तैयार हो जाइए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम सारे वैसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि या तो बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या तो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग तैयारी के आप लोग ना क्लास को एक बार लाइक और शेयर करिए। बहुत सारे बच्चे नो सर लिख रहे हैं और कुछ बच्चे यस सर लिख रहे हैं। जो बच्चे नो सर लिख रहे हैं ना, उनको हम अभी बता दें कि शायद आप प्रैक्टिस घर पर नहीं किए, या तो आप पढ़ाई नहीं किए, या तो आप घर पर पढ़ते नहीं हैं। तो नो सर लिख देने से बच्चों काम नहीं चलेगा। हम आपको 1000 बार समझाते हैं कि अपना वैल्यू बढ़ाइए। जिस तरीके से देखते हैं, अगर 1 रुपए का सिक्का ना, अगर 1 रुपए का सिक्का आपको ना एकदम सिंपल सा एक चीज बताते हैं। अगर 1 रुपए का एक सिक्का नाली में गिर जाए, क्या आप लोग उसे उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। कहेगा कि 1 रुपया का सिक्का है, गिर गया है नाली में, अब कौन नाली छूने के लिए जाता है? ठीक है ना, कोई उठाने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन वहीं अगर एक सोना का सिक्का नाली में गिर जाए तो पूरा नाली छान मारोगे, ठीक है ना। नाली के एक एक गंदे को निकाल दोगे कि सोना का सिक्का मिल जाए। क्यों? क्योंकि उस सोना के सिक्का का वैल्यू है। तो अपना जो वैल्यू है ना, उस सोने के सिक्के जैसा बनाओ कि अगर नाली में भी गिर जाओ फिर भी तुम्हारा वैल्यू कम ना हो, फिर भी तुम्हारा वैल्यू उतना ही रहे। तो इस तरीके का अपना वैल्यू बनाओ। वैल्यू सबसे बड़ा है, समझ गए ना। जिसका ज्यादा वैल्यू है उसका ज्यादा पूछ है, और जिसका ज्यादा पूछ है समाज में बच्चों उसी का इज्जत है। तो अगर इज्जत बढ़ाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है ना, तो अपना वैल्यू बढ़ाओ। वैल्यू बढ़ाओगे, इज्जत अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा वैल्यू नहीं रहेगा, इज्जत नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप लोग ना, हाँ, क्लास को पहले आप लोग शेयर करिए। जितने सारे भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना हमारे साथ, पहले ना बच्चों आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे मिल करके एक बार क्लास को पहले शेयर करिए। जितने सारे भी बच्चे अभी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, क्लास को आप लोग शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए। लाइक भी कर दीजिए आप लोग, ठीक है। क्लास को तो शेयर करेंगे ही करेंगे, आप लोग प्यारे बच्चों ना एक बार लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शेयर के साथ और प्यारे बच्चों लाइक के साथ। 1000 से ज्यादा बच्चे अभी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और आज लगता है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट एकदम धमाकेदार होने वाला है। देखिए, हम ज्यादा क्वेश्चन लेकर के नहीं आए हैं। क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम ज्यादा लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन जितना पूछेंगे अगर उतना बता दीजिएगा तो उतना में ही हम समझ लेंगे कि हाँ, आपकी तैयारी किस कैटेगरी की है। तो क्या आप लोग तैयार हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या आप लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? जल्दी जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। क्या आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए बच्चों तैयार हैं, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल हाँ सर, सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, हाँ सर हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो चलिए भाई, जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए तैयार हैं ही तो टेस्ट ले लिया जाए। क्या टेस्ट लिया जाए ना? वाह क्या बात है, लिया जाए सर। चलिए, तो टेस्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेकिन उसके पहले जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं, जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। यहां पर ज्वाइन होने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, या फिर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आता हो तो यहां पर हेल्पलाइन नंबर है 8114532021, 9263991125। दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर लेंगे। नोट्स वगैरह, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा। मात्र 999 रुपए में आपको पूरे साल भर हम सब कुछ उपलब्ध करा करा के पढ़ाएंगे। चलिए, हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से एक है। और यह क्वेश्चन
2016 में बच्चों पूछा गया है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना जो कि ऑलरेडी 2016 परीक्षा में पूछा गया है। बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2, इसका जो धुआं होता है इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है कि लाल होता है कि हरा होता है कि पीला होता है। पहला नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा? ये पहला नंबर है, इसका सही जवाब कौन सा होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? 2016 में पूछा गया प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को नहीं जानकारी है आज के बाद से जानकारी जरूर रख लीजिएगा। सही जवाब होगा भूरा रंग का। सही जवाब क्या होगा? भूरा रंग। आप लोग ध्यान रखिएगा, सही जवाब क्या होगा? भूरा रंग, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे थे ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे ग्रे ग्रे लिख रहे हैं, सर ग्रे कलर होगा, ग्रे कलर होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। सर बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब, सही जवाब। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, और अभी तक ना लगभग 500 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। वो 500 बच्चों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग ना क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। क्लास को बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बार बार हम आपको बताए हैं, चाहे बायोलॉजी हो, बायोलॉजी में भी हम बहुत बार शायद बताए थे आपको, चाहे केमिस्ट्री में भी हम आपको बार बार बताते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, परीक्षा में ना दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ये 2015 में पूछा गया था, लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, एक हो जाता है ग्लूकोज का, आपको हम ग्लूकोज के बारे में बायोलॉजी में पढ़ाए थे, और एक होता है चीनी का। यहां पर जो पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है प्यारे बच्चों चीनी का। तो बताइए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और ग्लूकोज का, हम दोनों पूछेंगे, लेकिन पहले बताइए चीनी का रासायनिक सूत्र। ध्यान रखिएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12, ध्यान रखिएगा, C12H22O11, ये होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। अच्छा चलिए, चीनी का तो आप लोग बता दिए, बहुत बढ़िया, सी नंबर ऑप्शन सबका सही जवाब आ रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम ग्लूकोज का पूछे तो सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फटाफट से आप लोग जवाब बताइए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हम पूछना चाहते हैं आपसे, देखना चाहते हैं कि क्या सही जवाब आपको आता है या नहीं आता है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। वाह क्या बात है, सारे बच्चों का अब सही जवाब आना शुरू हो गया। C6H12O6, C6H12O6। एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं पत्तियों में रंध्र को नंगी आंखों से देखा हूं। क्या दिक्कत है रे भाई, नंगी आंखों से आप आराम से देख सकते हैं। हम बोले थे ना आपको, सूखा पत्ता को आराम से ऊपर वाला लेयर हटाइएगा, रंध्र आपको दिखाई दे देगा। C6H12O6, बहुत बढ़िया, C6H12O6 एकदम सही जवाब आपका। प्यारे बच्चों एकदम सही जवाब है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, लगे हाथ। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, जरा बताइए तो। बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? जल्दी जल्दी से जवाब बताइए, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? फटाफट से जवाब बताइए। तो आप लोग आज ढेर सारा क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव तो पूछेंगे ही, इसके अलावा न बहुत सारा क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं? NH3, वाह क्या बात है, NH3 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, NH3, NH3 अमोनिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, वाह क्या बात है। एक बच्चे NH4 लिख रहे हैं, बच्चों NH3 होगा, ठीक है ना, NH3 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए NH3 होगा। चलिए और पूछ लें, बता दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? फटाफट से आप लोग बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं ना, तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? जल्दी जल्दी से बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। सर बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले कौन जवाब देते हैं? कंपटीशन इसका है, समझ गए ना, सबसे पहले कौन जवाब देते हैं। जितना जल्दी आप जवाब देंगे हमारे पास उतना जल्दी जवाब आएगा, इसलिए कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दें, ठीक है ना। चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए फिर से रासायनिक सूत्र वाला ही क्वेश्चन है, ज्यादातर केमिस्ट्री में ना रासायनिक सूत्र वाला क्वेश्चन रहता है। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी हम ढेर सारा पूछेंगे, देखिए ना आप लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
अधिकांश बच्चों का जवाब आना भी शुरू हो गया है। सर H2SO4 होता है, बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे H2SO4 बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए H2SO4 बिल्कुल सही जवाब। एक और हम पूछ लेते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल बच्चों बता दीजिए। सल्फ्यूरस अम्ल बता दीजिए। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी जल्दी से बताइए। वाह क्या बात है, H2SO3 होता है सर, H2SO3 होता है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा जरा बता दीजिए आप क्या नाइट्रिक अम्ल का बता दीजिए प्यारे बच्चों, नाइट्रिक अम्ल का बता दीजिए। नाइट्रिक अम्ल का बता दीजिए क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का बता दीजिए, हम आपको बार बार बताए हैं, नाइट्रिक अम्ल का बता दीजिए क्या होता है। वाह क्या बात है, नाइट्रिक अम्ल का बताइए क्या होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लोग इतना लगातार कोशिश कर रहे हैं, आज कमेंट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स एकदम लगातार लगातार ऊपर भागते रहे, ऐसा प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स रुक गया मतलब हमारे बच्चे ठहर गए, हमारे छोटे भाई ठहर गए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई छोटी बहन कोई भी आंसर देने से चूक जाए। एक एक क्वेश्चन का आंसर एकदम कमेंट में धड़धड़ा दीजिए आप लोग आज, ठीक है ना। H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ HNO3, वाह, H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ HNO3 बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों। HNO3 ये होता है नाइट्रिक एसिड। ये क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। चलिए HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। अब चलिए और पूछ लें क्या, और पूछते हैं, जरा बताइए हमारे पेट में प्यारे बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हम आपको बायोलॉजी में भी पढ़ाए थे। हमारे पेट में पेट का अम्ल इसका रासायनिक सूत्र बताइए। पेट में जो अम्ल पाया जाता है ना, उसका रासायनिक सूत्र बता दीजिए। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसका रासायनिक सूत्र बताना है। हाँ कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? HCl होता है बच्चों, HCl होता है, बिल्कुल सही जवाब, HCl होता है। चलिए सही है ना, सही है, बिल्कुल सही है। एक बच्चे का कमेंट क्या आ रहा है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहां तक सब कुछ बता दिया ना, पेट का अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2021 में पूछा गया है। बताइए कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन के बारे में बताइए, श्वसन बताइए, भोजन का पचना और अवक्षेपण। चौथा नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? हम जानना चाहते हैं आपसे सही जवाब। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? आपको हम बताए थे ना, दहन ऑक्सीकरण की क्रिया है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के किसी भी वस्तु में आग नहीं लग सकता है। बिना ऑक्सीजन का कोई वस्तु जल ही नहीं सकता है, तो दहन ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन तो हम आपको बताए थे ऑक्सीकरण की क्रिया है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके अलावा भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, चूंकि हम आपको बायोलॉजी में पढ़ा चुके हैं कि जब हम लोग भोजन खाते हैं तो वह ग्लूकोज के रूप में हमारी कोशिकाओं में जाकर के जमा रहता है, फिर जब ऑक्सीजन जाता है तो उस ग्लूकोज को तोड़ता है। यानी कि भोजन का पचना भी कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका 100% सही जवाब है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? बता दीजिए विस्थापन अभिक्रिया। चारों ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, देखिए और बताइए विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है। संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्थापन, द्विव विस्थापन, सब कुछ हम आपको एकदम बता चुके हैं बहुत ही बारीकी से। तो बताइए विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है बच्चों? देखिए यहां पर ए बी है, ए बी से बन गया ए प्लस बी, ये वाला तो संयोजन है जी, सॉरी वियोजन है। ये अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया है, ये तो नहीं हो सकता है। इधर 2 से 1 बन गया है तो ये वाला प्यारे बच्चों संयोजन है,
ये वाला क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। अब जरा इसको हम देख लेते हैं, Fe प्लस CuSO4। देखिए वियोजन क्या कहता, सॉरी विस्थापन क्या कहता है, ये वाला इसको हटा दे और ये वाला इसको हटा दे। देखिए तो हटा रहा है ना, देखिए तो आप लोग जरा हटा रहा है कि नहीं हटा रहा है। FeCu को विस्थापित कर दिया है और Fe खुद Cu के जगह पर आकर के SO4 के साथ मिल गया है, यानी FeSO4 प्लस Cu को विस्थापित कर दिया, यानी कि ये वाला जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। मतलब हमारा जवाब जो है प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया, सी नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन वालों का जवाब बिल्कुल सही है, सी होगा सर, सी होगा सर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगला नंबर बता दीजिए, कह रहा है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 से बन गया 2H2O। बताइए यह कैसी अभिक्रिया है। 2020 का यह क्वेश्चन है बच्चों, बता दीजिए यह कैसी अभिक्रिया है, फटाफट से बताइए। फटाफट से आप लोग बताइए तो जल्दी से, इसका सही जवाब कौन सा होगा। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2H2 प्लस O2 से बन गया 2H2O। यह कैसी अभिक्रिया है। देखिए अगर हम प्यारे बच्चों इसको A मानते हैं प्लस अगर इसको B मानते हैं तो दोनों मिलकर के क्या बन गया, AB। अब बता दीजिए यह कैसी अभिक्रिया है। चलिए फटाफट से बताइए ये कैसी अभिक्रिया है, छोड़िए पहली वाली बातों को अब, ठीक है ना। चलिए फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। A प्लस बी से हो गया AB, तो बताइए बच्चों ये कैसी अभिक्रिया है। संयोजन, वाह बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, संयोजन। ये कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, बिल्कुल सही जवाब होगा। संयोजन अभिक्रिया है, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान तो हो ही नहीं सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। बताइए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, फटाफट से आप लोग बताइए तो। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, जल्दी जल्दी से बताइए। अगर ऑक्सीजन का योग प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए, जैसे मान लिया जाए कि S प्लस O2 तो बन जाएगा SO2, लेकिन सल्फर के साथ आकर के ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होता है, सही जवाब कौन सा होगा। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम, बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं, उपचयन, बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण को बच्चों उपचयन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। यह भी एकदम आसान क्वेश्चन है, सीधे 8वां का उल्टा, 7वां नंबर क्वेश्चन का उल्टा है 8वां नंबर। तो फटाफट से बता दीजिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो क्या कहलाता है। अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन, यानी कि अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। 8वां का बी ऑप्शन सही होगा, 8वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा मोटिवेशनल लाइन है कि कभी ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं, आप हमेशा ये सोचिए कि हम अकेले ही काफी हैं, ठीक है। कभी ये मत आप कभी ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि हम अकेले ही काफी हैं। एकदम मोटिवेशनल लाइन, बहुत जबरदस्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9वां नंबर, Na2SO4 प्लस में BaCl2
से बन गया BaSO4 प्लस में 2NaCl। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2018 में पूछा गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखने से ही आप बता सकते हैं कि यह कौन सी अभिक्रिया है। देखते हैं इसका जवाब कितने बच्चे दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फटाफट से बताइए। सेकंड चैप्टर बच्चों एप्लीकेशन पर चालू होगा, सेकंड चैप्टर एप्लीकेशन पर चालू होगा। फटाफट से बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है। देखिए अगर हम लोग इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें और Cl2 को D मान लें, तो क्या बन गया AB प्लस CD। आपको हम बताए थे AB प्लस CD से बन जाए AD प्लस BC, AD प्लस BC। देखिए तो बन रहा है AD प्लस BC। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। सी ऑप्शन बच्चों, जो बच्चे बता रहे हैं ना सी ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही जवाब है। द्विविस्थापन का अंग्रेजी होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट एकदम सही जवाब है। डबल डिस्प्लेसमेंट एकदम सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है Zn प्लस CuSO4 से बन गया ZnSO4 प्लस Cu। यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? Zn प्लस CuSO4 से बन गया ZnSO4 प्लस Cu। यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? कुछ नहीं समझ में आया ना बच्चों, देखिए आपको ना एक बात बताते हैं, अभिक्रिया में अगर कुछ ना समझ में आए ना तो हमारा वाला फॉर्मूला लगा देना। यहां पर क्या करते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको हम Cu को B मान लेते हैं और SO4 को C मान लेते हैं, तो क्या बन गया? A प्लस BC बन गया। अच्छा अब जरा देखिए तो इधर A के जगह हम क्या माने थे? Zn माने थे और SO4 को हम C माने थे, यानी कि अब क्या बन रहा है? Cu को हम लोग B माने थे, Cu इधर अलग हो गया है, यानी कि AC प्लस क्या हो जाएगा? AC प्लस B हो गया है ना। तो अगर A प्लस BC से B प्लस AC बन जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे विस्थापन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है। विस्थापन अभिक्रिया बच्चों एकदम सही जवाब, करेक्ट आंसर, आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। अब प्यारे बच्चों 10वां के बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको हम कल गनौरा के बारे में बता रहे थे ना कि घर का जो कूड़ा कचरा होता है उसको हम कहां पर फेंकते हैं, बताइए। ठीक है, आपको हम क्या बताए थे कि घर का जो कूड़ा कचरा होता है ना उसको हम लोग गनौरे पर फेंक देते हैं, कचरे के ढेर पर फेंक देते हैं। वहां से देखिएगा कि जब साग सब्जी सड़ता है ना तो उससे हिट निकलता है, उससे प्यारे बच्चों उष्मा निकलता है, हिट निकलता है, उष्मा निकलता है। और जब उष्मा बाहर निकले तो उसको कौन सा विक्रिया कहते हैं, बताइए। जब उष्मा बाहर निकले तो उसे हम लोग कौन सा विक्रिया कहते हैं? आप लोग का जवाब आ रहा है बी नंबर ऑप्शन, आप लोग का जवाब आ रहा है बी नंबर ऑप्शन, उष्मा छेपी, जो कि 100% सही जवाब है। 100% सही जवाब है उष्मा छेपी। अगर अभिक्रिया के बारे में आप इतना नॉलेज रख रहे हैं तो बिल्कुल आपका एकदम नॉलेज सही है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका नॉलेज एकदम सही है। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपका नॉलेज एकदम सही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब आगे बता दीजिए आप लोग, उपचयन वह क्रिया है जिसमें, 2017 का भी ये क्वेश्चन है कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें, उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है कि हाइड्रोजन का वियोग होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि इनमें से सभी? 12 नंबर क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में ना अधिकतर बच्चे कंफ्यूज कर गए थे पिछला दिन जब हम पूछे थे, तो सेम वही क्वेश्चन बच्चों आज हम आपसे पूछ रहे हैं। बताइए कौन सा सही जवाब होगा, बताइए भाई कौन सा सही जवाब होगा, जल्दी जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। सर टॉपर कैसे बने, एक बच्चे का सवाल है। हाँ चलिए, वाह, एक आईडी है क्यूट गर्ल, उनका कहना है कि ऊपर वाले ने सबको हीरा बनाया है। ध्यान से देखिए, ये भी एकदम मोटिवेशनल लाइन है, जबरदस्त है। हम तो मोटिवेशनल लाइन लेकर के नहीं आते हैं, आप लोग का ही लाइन पढ़ लेते हैं ना, बहुत ज्यादा मोटिवेट आप लोग हो जाते हैं। ऊपर वाले ने सबको हीरा बनाया है, कोई ये नहीं कह सकता है कि हम हीरा नहीं है, सब कोई हीरा है, लेकिन जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। हीरा को देखते हैं ना, हीरा पर जितना धार लगेगा वो उतना खूब चमकता है, हीरे को जितना घिसोगे वो उतना खूब चमकेगा। लोहा को देखते हैं, जब रेती से हम लोग रगड़ते हैं तो एकदम उजला चांदी के जैसा चमकने लगता है। तो उसी तरह से हीरा है, सब व्यक्ति, सब लोग, सब स्टूडेंट एक हीरा है, जो अपने आप को जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा, जो नहीं घिसेगा वो नहीं चमकेगा। ठीक है, हाँ
चलिए बहुत बढ़िया। एक पीयूष नाम का लड़का है जो भी बहुत बढ़िया कमेंट किया है, लेकिन आप लोग ना, हाँ, आप लोग ना बस मोटिवेशनल लाइन मत लिखिए, क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। क्वेश्चन का बच्चों आंसर भी दीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। लाइन तो आप लोग मोटिवेशनल लिखते ही हैं, हम तो आपको मोटिवेट करते ही रहते हैं, लेकिन आज ना क्वेश्चन का आंसर लिखिए। चलिए अच्छा, ये इसका जवाब नहीं ना बताया। उपचयन वह क्रिया है जिसमें, इसका सही जवाब क्या बताया आप लोग? डी नंबर ऑप्शन बताए है ना। अरे भाई कल फिर कंफ्यूज किए थे, आज फिर कंफ्यूज कर गए। देखिए हम आपको क्या बताए थे? उपचयन। उपचयन बच्चों यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहने का मतलब हम आपको क्या बताए थे? जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, यानी कि हाइड्रोजन घट रहा है और ऑक्सीजन बढ़ रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? घट रहा है। और इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन का त्याग होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, जब ऑक्सीजन का योग होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। यानी कि जवाब इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। कल भी आप लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर गए थे, याद करिए। कल भी ना बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर गए थे, आप याद करके देखिए। कल भी हम आपको बताए थे कि इस क्वेश्चन में आगे से कंफ्यूज नहीं करना है, लेकिन आज फिर आप कंफ्यूज कर गए। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए। 16 में और 22 में दोनों साल यह क्वेश्चन पूछा गया है। 22 में पूछा है, मतलब 24 में पूछ सकता है। तो बताइए श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? सांस लेते हैं तो गर्मी बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है, और जब उष्मा बाहर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। यानी कि बच्चों सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन, CuO प्लस H2 से बन गया Cu प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब बताइए, ये वाला बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखते हैं ये वाला कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। ये बच्चे कितने सही जवाब देते हैं ना, हम अभी चेक कर लेते हैं। चलिए फटाफट से बता दीजिए आप लोग। चिराग आलम, शिवनंदन कुमार, सतीश कुमार, मिस्टर भोला, राजेश शाह, अंशु प्रदीप, मुकेश, प्रियांशी सिंह, चलिए रोशनी सिंघानिया, अफजल अंसारी, जेके प्रजापति, सृजन कुमार, कृष्ण कुमार राय, आदित्य मौर्य, सोनाली कुमारी, बजरंगी विश्वकर्मा। चलिए भाई बहुत बढ़िया। वाह। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। एकदम सही बात, एकदम सही बात। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ लेकिन इसका जवाब बताइए पहले। देखिए हाइड्रोजन का योग हो रहा है, सिंपल सा चीज देख लीजिए, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का योग हो रहा है। और जैसे ही किसी अभिक्रिया में बच्चों हाइड्रोजन का योग हो जाए, हम लोग उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन कहते हैं बच्चों, यानी कि अबकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अबकरण। क्या बोलते हैं? अबकरण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 14 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 2016 का एक क्वेश्चन था। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देखिए अभिक्रिया क्या कह रहा है? Cu प्लस O2 से बन गया CuO, ठीक है ना, 2015 में पूछा गया है। इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि कॉपर का अवकरण हो रहा है कि कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है कि ए और बी दोनों? जल्दी से बताइए, ए और बी दोनों। 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा दिमागी है, कंफ्यूज मत करिएगा, हम पहले ही बता रहे हैं, कंफ्यूज मत करिएगा बच्चों। अगर कंफ्यूज कर गए तो फिर गलत जवाब दे करके जाइएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज कर जाइएगा तो फिर जवाब गलत हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन तो हम पूछेंगे नहीं आपसे, हम ज्यादा क्वेश्चन तो पूछेंगे ही नहीं आपसे। कौन सा सही जवाब होगा बताइए? 15 नंबर क्वेश्चन, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि कॉपर का अपकरण हो रहा है कि कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है कि ए और बी दोनों? सही जवाब कौन सा होगा? कुछ बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ बच्चे इसमें डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं। क्या डी नंबर ऑप्शन वाले को ताला लगा दिया जाए? डी नंबर ऑप्शन वाले को सही कर दिया जाए? देखिए प्यारे बच्चों, हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि जब ऑक्सीजन का योग होता है, जब ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का जब योग होगा तब क्या होगा?
हाइड्रोजन यानी H2 का वियोग होता है, तब क्या होता है, H2 का वियोग होता है। यहां पर प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का वियोग होना लाजमी है, हाइड्रोजन का वियोग होना लाजमी है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। क्या चीज में कंफ्यूज करेंगे कि सर कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, जब कॉपर का ऑक्सीकरण होगा तो कॉपर का अवकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्यारे बच्चों कॉपर का अवकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि जब कॉपर के साथ हाइड्रोजन आकर के जुड़ता तब हम कहते कि कॉपर का अवकरण होगा। ध्यान से सुनिए, जब कॉपर के साथ हाइड्रोजन आकर के जुड़ता तब हम कहते कि कॉपर का अवकरण हो रहा है। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, जवाब होगा कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ए नंबर ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज कर गए कि सर डी ऑप्शन होगा, इसीलिए कंफ्यूज कर जाते हैं आप लोग, ठीक है ना। देख लिए, जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे थे ये उनका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हाँ, तो सही जवाब क्या हुआ, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 से बन गया Cu प्लस H2। किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है। 14 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है रे भाई। CuO, ओहो, इसमें प्यारे बच्चों एक चीज तो आप गड़बड़ा दिए ना। 14 नंबर क्वेश्चन को जरा फिर से देखिए। इसमें ना देखिए ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का भी जुड़ाव हो रहा है, ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों हो रहा है ना। 14 नंबर क्वेश्चन को जरा फिर से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में ना आप लोग मिस्टेक कर गए, हम भी मिस्टेक कर गए। 14 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों CuO प्लस H2 से बन रहा है, Cu प्लस H2O पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहां पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है कॉपर के साथ और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है कॉपर के साथ। हम आपको बताए थे कि जब ऑक्सीडेशन, हम आपको बताए थे कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं ना। तो जवाब इसका डी ऑप्शन न होगा, रिडॉक्स रिएक्शन न हो जाएगा। बताइए तो जवाब इसका रिडॉक्स न हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। 14 का डी ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। यही होता है कि छोटा छोटा चीज पर अगर ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो आंसर गलत हो जाता है। यहां पर CuO प्लस H2 से बन गया Cu प्लस H2O, यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। 14 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दे दिए। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दिए ना कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है तो इसलिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। समीकरण CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया ना, CaCO3 यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 चूना पत्थर को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaCO3 को हम गर्म करेंगे तो CaO बनेगा प्लस में CO2 बनेगा, CaO बनेगा प्लस में CO2 बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर हम इसको ए बी मान लें, इसको हम लोग अगर ए प्लस बी मान लें तो देखिए ए बी से बन रहा है ए प्लस बी। बताइए कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। देखते के साथ आप आंसर बता सकते हैं कि कैसी अभिक्रिया है सर, वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। 16 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का ए नंबर ऑप्शन सबका सही हो रहा है, बिल्कुल सारे बच्चों का सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ये क्वेश्चन भी एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए 2011 में तो पूछा ही है और इसके बाद भी शायद एक आध बार पूछा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, हम लोग ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, पेड़ पौधे भी हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं हम लोग ले लेते हैं, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो पेड़ पौधे लेते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ही क्या होता है, ऑक्सीजन का संतुलन बनता है। अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो ऑक्सीजन का संतुलन नहीं बनेगा। तो प्रकाश संश्लेषण के कारण ही ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। जवाब हो जाएगा 17 का बी नंबर ऑप्शन। जो बच्चे 17 का बी बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 18 नंबर बता दीजिए। अभिक्रिया CaO प्लस H2O से बन गया CaOH का दी होल 2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए हम जो बार बार बात कर रहे थे ना, इस अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर हम कंफ्यूज कर गए, ठीक है। इस अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे कि CaO यानी कि जो चूना पत्थर होता है, अगर प्यारे बच्चों इसमें जल मिला दें,
ठीक है ना। जब अगर हम इसमें जल मिला दें तो क्या बन जाता है, CaOH का दी होल ट्वाइस बन जाता है, यानी इसको बोला जाता है चूने का पानी, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, चूने का पानी बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका जवाब क्या होगा, देखिए तो A+B से बन रहा है क्या, AB बन रहा है ना, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए यहां तक सबका सही हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 18 के बाद 19 नंबर। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा है, 24 में पूछ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बता दीजिए। फटाफट से बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि जल के एक अणु, जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O होता है। अगर आप प्यार से देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन के दो अणु हैं, हाइड्रोजन के दो अणु हैं, और ऑक्सीजन को अगर प्यार से देखेंगे तो इसमें एक अणु आपको नजर आएगा। अगर प्यारे बच्चों दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। जरा देखिए तो 2:1 यहां पर बी ऑप्शन में है ना, बी ऑप्शन में है, तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि ग्लूकोज के एक अणु में, सॉरी अगर हम आपसे पूछे कि ग्लूकोज के एक अणु में, ओह मिस्टेक हमसे बहुत ज्यादा होता है, यहां पर परमाणु हो जाएगा, 2 परमाणु, ठीक है ना। अगर आपसे हम पूछे प्यारे बच्चों कि ग्लूकोज के एक अणु में, ओहो परमाणु, ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा। अगर हम आपसे पूछें कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, बताइए। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, जवाब बता दिए आप लोग जल्दी से। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये हो गया ग्लूकोज का एक अणु, सबको मिला के क्या हो गया, ग्लूकोज का एक अणु। इसमें ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं। अगर आपसे पूछेगा कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो कार्बन के 6 परमाणु हैं। इस प्रकार से आपको बता देना है, ठीक है ना। चलिए अब बताइए सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, 2022 में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा है 20वां नंबर क्वेश्चन। जवाब बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम हल्का क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, फटाफट से बताइए। हाँ सबसे, हाँ सिल्वर आयोडाइड का तो ये बताइए ही, साथ ये भी बताइए ना कि इसका प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है, अनुसूत्र भी बताना है आप लोगों को। सिल्वर आयोडाइड का अनुसूत्र क्या होता है ये आपको भी बताना है, जल्दी जल्दी से बताइए। फटाफट से बता दीजिए सिल्वर आयोडाइड का सूत्र, एकदम आसान है। कुछ बच्चे इसका जवाब ना व्हाइट बता रहे हैं, क्या इसका जवाब व्हाइट होगा, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है ना, हाँ वो व्हाइट होता है। गलत मत बताइएगा, हम फिर से कह रहे हैं गलत मत बताइएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सिल्वर आयोडाइड का रंग अरे भाई इसका सूत्र AgI होता है, AgI, सिल्वर का हो गया AgI, आयोडाइड का आई हो गया AgI होता है। फटाफट से बता दीजिए सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। श्वेत कितने बच्चे बता रहे हैं और येलो कितने बच्चे बता रहे हैं। हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं, तीसरा नहीं होगा चौथा नहीं होगा, पहला होगा कि दूसरा होगा, श्वेत होगा कि पीला होगा, बताइए। श्वेत होगा बच्चों कि पीला होगा, जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए। हाँ फटाफट से बता दीजिए। आप लोग श्वेत बता रहे थे ना, आप लोग श्वेत बता रहे थे, हम कहते हैं कि पीला होता है। एक बच्चे का तो रेड भी हम देख रहे हैं आंसर, रेड बिल्कुल भी नहीं होगा। श्वेत होगा कि पीला होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अब बच्चों का कमेंट बदल रहा है, अब कुछ बच्चों का कमेंट बदल रहा है, कुछ बच्चे अब पीला कर रहे हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया, कम से कम आंसर तो आपका बदलाया। देखिए कंफ्यूज बच्चे कहां कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, कंफ्यूज आप लोग कहां पर कर रहे हैं ना, हम आपको बता रहे हैं।
आप लोग ना श्वेत श्वेत बहुत सारे बच्चों का हम देख रहे हैं कि श्वेत होगा सर। प्यारे बच्चों देखिए, ए जिस यहाँ है सिल्वर क्लोराइड, अगर आपसे पूछा जाता AgCl, अगर आपसे पूछा जाता AgCl सिल्वर, यहां पर आयोडाइड के जगह पर अगर क्लोराइड रहता, AgCl रहता, तो इसका रंग प्यारे बच्चों श्वेत होता। बिल्कुल सही जवाब है। अगर AgCl रहता तो श्वेत होता, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर AgI है, सिल्वर आयोडाइड है, तो इसका रंग प्यारे बच्चों येलो यानी कि पीला होता है। जवाब हमारा होगा बी नंबर ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। और हम लगभग 90% बच्चों का जवाब देख रहे थे कि सर पीला, सॉरी श्वेत होगा सर, श्वेत होगा। जबकि प्यारे बच्चों इसका जवाब क्या होगा, पीला होगा। ठीक है, अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है ना, हो गया। आदर्श बता रहे हैं येलो होगा सर, शिवम सिंह बता रहे हैं सर ये होगा। बच्चों ये AgCl का होता है, AgCl का होता है, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड का होता है। ध्यान रखिएगा इन सब बातों को, आगे से कंफ्यूज मत कर जाइएगा। ठीक है, यहां तक सारे बच्चे समझ गए। चलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब लास्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जरा बताइए तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन सा युग्म प्रदर्शित करता है। यहां पर देख लीजिए AgNO3 एवं Cu। अगर प्यारे बच्चों AgNO3 एवं Cu को अगर देखा जाए NaCl प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu, MgCl प्लस Cu, एक अगर एकल विस्थापन की बात किया जाए ना तो ये हो जाएगा AgNO3 प्लस Cu, ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चों AgCu को विस्थापित करेगा तो CuNO3 प्लस में Ag, हाँ बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में ना ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। और भी हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, देखते हैं एक आध क्वेश्चन पूछ करके। हाँ लगभग सारे क्वेश्चन तो हम पूछ ही लिए भाई, अब क्या बचा है। लगभग सारे क्वेश्चन तो हम आपसे पूछ लिए, अब तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। चलिए भाई, अब तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। अब प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब आपका ये जो चैप्टर है एकदम अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपका चैप्टर ये क्या हो गया, फिनिश हो गया, द एंड हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। ये चैप्टर क्या हो गया, द एंड हो गया। एक एक चीज हम आपको बता दिए कल से लेकर के। अच्छा तो अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बताइएगा, ठीक है ना, जब जितने सारे भी बच्चे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमें ये बात बताइए, क्या इस चैप्टर से अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। क्या बच्चों इस चैप्टर से अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बताइए। क्या अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बन जाएगा सर। 21 में कितना सही लगा, 21 में 17-18, कुछ बच्चे 17-18 कर रहे हैं कि सर 17-18 सही है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, 17-18 सही है तब तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन 2-3 गलत जो हुआ है ना उसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। गलत बच्चों नहीं होना चाहिए, गलत अगर हो रहा है तो इसमें आपकी कमी है, गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और नोट करके आराम से आप लोग उसको लिखिएगा, ठीक है ना, लिखिएगा उसको याद करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट कैसा लगा ये पहले बताइए आप लोग कमेंट करके। हम तो सोच करके आए थे ना कि आज एकदम तहलका मचा देंगे और मचा भी दिए। बहुत अच्छा लगा टेस्ट देख करके, लगभग बहुत सारे बच्चे आज, सब दिन से ज्यादा बच्चे आज जुड़ करके टेस्ट दे रहे थे, ये बात हमें बहुत अच्छा लगा। तो चलिए भाई सब मिला करके बताइए कि आज का टेस्ट आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि टेस्ट तो एकदम शानदार ही आपको लगा होगा। तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए आपका टेस्ट, आज का टेस्ट आपको कैसा लगा। हाँ कमेंट करके ना बच्चों जरूर बताइएगा, कम से कम आपको ये बताना है कमेंट करके कि आज का टेस्ट आपको कैसा लगा, ठीक है। अच्छा अब बात हो गया कि सर कल से क्या होना चाहिए। प्यारे बच्चों कल से हम क्या करवाते हैं, हमें तो लग रहा है ना, हमें तो लग रहा है कि बायोलॉजी का भी उधर छूटा हुआ है, परिवहन और उत्सर्जन, 2 टॉपिक छूटा हुआ है।
और सिविक्स भी अभी तक एक भी चैप्टर नहीं हुआ है, ज्योग्राफी भी अभी तक एक भी चैप्टर नहीं। ज्योग्राफी तो बड़ा लंबा चैप्टर है भाई, पहला चैप्टर जब शुरू करेंगे ना तो बड़ा लंबा चलेगा। और उसके बाद इकोनॉमिक्स भी नहीं हुआ है, हिंदी भी नहीं हुआ है। तो बताइए क्या होना चाहिए अब बच्चों क्या होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए कल से? जल्दी जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दीजिए कल से क्या होना चाहिए। दूसरा चैप्टर अब एप्लीकेशन पर होगा, दूसरे चैप्टर के लिए बच्चों अब आपको एप्लीकेशन पर आना होगा, ठीक है ना। दूसरे चैप्टर के लिए अब आपको बच्चों एप्लीकेशन पर आना होगा। बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है हिंदी, हिंदी। अच्छा बच्चों ये बता दीजिए कितने बच्चे चाहते हैं कि कल हिंदी हो? कल बच्चों आप लोग ना आप लोग एकता दिखाइए, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो आप लोग भी उसमें कम से कम वोट तो दीजिए, तब ना काम चलेगा। तो कितने बच्चे कल चाह रहे हैं कि हिंदी हो? कल कितने बच्चे चाह रहे हैं कि हिंदी होना चाहिए सर? एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा, कल कितने बच्चे चाह रहे हैं कि सर हिंदी होना चाहिए? कल कितने बच्चे चाह रहे हैं कि हिंदी हो, जरा बता दीजिए प्यारे बच्चों, जरा जल्दी से बताइए कल कितने बच्चे चाह रहे हैं कि कल हिंदी हो? हिंदी का जो पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कहानी लिखा गया है। बी आर अंबेडकर, किनके द्वारा लिखा गया है? बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। हम लोग 15 अगस्त के दिन जयकारा लगाते हैं ना, भीमराव अंबेडकर अमर रहे, वही भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये लिखा गया है। तो बताइए कल कितने बच्चे चाहते हैं कि हिंदी हो भाई? अधिकांश बच्चे चाह रहे हैं कि सर हिंदी ही हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगभग हमें लगता है कि वोटिंग करवा लेते हैं क्या? चलिए भाई वोटिंग करवाते हैं, अभी हम तुरंत वोट कर रहे हैं। भाई पड़ गया है शायद इसमें। दिखाई पड़ा। चलिए हम वोटिंग करवा लेते हैं, अभी के अभी तुरंत हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग के सामने आ रहा है, पोलिंग वहां कर लीजिएगा। कल से कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, कल से कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? चलिए भाई सबसे पहले ना हम हिंदी ही कर देते हैं, सबसे पहले हम हिंदी कर देते हैं, और सेकंड नंबर पर हम क्या कर दें, जीव विज्ञान कर देते हैं, जीव, ये जीव विज्ञान कर देते हैं। और तीसरा नंबर पर क्या कर देते हैं, तीसरा नंबर पर कर देते हैं सिविक्स, नहीं तीसरा नंबर पर कर देते हैं ज्योग्राफी, तीसरा नंबर पर ज्योग्राफी करते हैं, और चौथा नंबर पर कर देते हैं इकोनॉमिक्स। चलिए हाँ चलिए, तो अब आपके सामने वोटिंग वाला ऑप्शन आ चुका है, जल्दी जल्दी से वोट कर दीजिए। हम तो हिंदी लिखे हैं भाई, देखते हैं हिंदी कितने बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं हमको, देखते हैं हिंदी में हमें कितने बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी सारे बच्चे क्या चाहते हैं। फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा होना चाहिए। 66% कमेंट हिंदी के साथ जा रहा है अभी तक, ठीक है ना, 66% कमेंट हिंदी के साथ जा रहा है। चलिए भाई हिंदी ही होना चाहिए, सारे बच्चे हमारे साथ हैं, एकता दिखा रहे हैं कि सर कल हिंदी ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल प्यारे बच्चों हिंदी ही किया जाए। हिंदी तो 1 2 3 हम 3 क्लास में एक चैप्टर खत्म करेंगे, यानी कि इस सप्ताह में एक चैप्टर हिंदी खत्म हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी एक चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो कल हिंदी के लिए तैयार रहिएगा, कल हिंदी का पहला नंबर चैप्टर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पूरा एकदम चैप्टर आपको कंप्लीट करवाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो कल के लिए बच्चों आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। हाँ तो आज का यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और
एक अच्छा सा कमेंट ना हमारे लिए जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।